नंबर 1, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स। 2023 में जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए या इंट्रोडक्टरी ऑफर्स के साथ, अब नथिंग फोन 2 का ही एग्जांपल ले लो। 8GB रैम वाला वेरिएंट 45,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था, वो भी विदाउट चार्जर। फिर जब बिग बिलियन डे सेल आई तो एक्सचेंज और बैंक ऑफर लगा के 34,000 में मिलने लगा, और आज की डेट में जब दिसंबर 2023 आ चुका है तो यार 5,000 परमानेंट प्राइस कट हो चुकी है। 8GB रैम वाला नथिंग फोन 2 अब आप 40,000 में बाई कर सकते हो। और ये हाल हमारा बजट फोन्स में भी है। लावा अग्नि 2 जिसने बहुत धूम मचाई थी, देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया था, इंट्रोडक्टरी ऑफर में इस फोन को ले लो। 20,000 में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है आपको, तो बस आपने सोचा तुरंत बाय कर लिया जाए, क्योंकि बाद में तो ये 22 पे मिलने लगा था और आज की डेट में वापस से ये 19-20,000 का मिल रहा है। कंपनीज यार यूनिट जल्दी सेल करने के लिए इस तरह के ऑफर्स लाती है, और आप लोग को ऐसा बताया जाता है कि यार जल्दी बाय कर लो, क्योंकि बाद में इतने कम प्राइस पे आपको ये फोन नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज जल्दीबाजी मत किया करिए। जब आप तुरंत इंट्रोडक्टरी ऑफर के चक्कर में खरीद लेते हो, पता नहीं होता है आपको कि ये फोन अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। अच्छे ऑफर्स एंड अच्छे फोन साल भर आते रहते हैं, तो प्लीज 2024 में यार ये गलती मत करना। बाय द वे, मेरा नाम है सृष्टि, आप देख रहे हो टकीला टी चैनल, जहां आपको मिलेंगे अनबायस्ड रिव्यूज और टेक एक्सप्लेनर्स। सो लेट्स बिगिन विद ट्रैप नंबर 2, रियल लाइफ परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट ने धूम मचा दी थी। iQOO Neo 7 Pro इस चिपसेट के साथ आता है। इवन 11R जो है OnePlus का, वो भी इस चिपसेट के साथ आता है। लेकिन आप सबने देखा होगा कि यार कि जो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स है वो दोनों के ही डिफरेंट आते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन है जो बेंचमार्क स्कोर्स देके फोन बाय करता है तो प्लीज यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि अगर एक कंपनी 2 हैंडसेट्स लॉन्च करे, वो भी एक ही चिपसेट डाल के, तब भी उनके बेंचमार्क स्कोर्स एक जैसे नहीं आने वाले, एक जैसी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाली। अच्छी चिपसेट्स का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अच्छे कंपोनेंट्स एंड सेंसर्स का होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बैटरी, मदरबोर्ड, डैक, ट्रांसीवर, या सब कुछ इंटरकनेक्टेड रहता है, और इनकी जो क्वालिटी होती है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो भी तगड़ा वाला, वो कितना अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है। एंड ये कंपोनेंट्स स्मार्टफोन कंपनी डिजाइन करती है, हर हैंडसेट के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है, और इसीलिए आपको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलती है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है। अब एप्पल है, वो अपना सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन करता है जो उनकी बायोनिक चिप्स के साथ कंपैटिबल रहे, लेकिन क्वालकॉम और मीडियाटेक को यार ऐसी चिपसेट बनानी रहती है जो वो सारे ही एंड्रॉइड मेकर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो फिर एक स्मार्टफोन मेकर ने जो सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग है वो कैसी की है, जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने अच्छे बनाए, ये तो यार बस एक कंपनी ही कर सकती है। और इसीलिए आपको परफॉर्मेंस भले ही एक चिपसेट रहे, लेकिन आपको अलग अलग मिलने वाली है। बेंचमार्क एप्स में अपने परफॉर्मेंस को इन्फ्लेट कर देना बहुत ही पुरानी आदत है स्मार्टफोन्स की, एंड पिछले ऐसे केसेस हो चुके हैं जब कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को इन्फ्लेट करके दिखाती थी। इसीलिए बेंचमार्क स्कोर्स पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। ट्रस्टेड रिव्यूज देखो, बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस देख लो, एंड देन डिसाइड कर लो कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है। एंड हियर वी आर, ट्रैप नंबर 3, पीक ब्राइटनेस। 2023 में जितने स्मार्टफोन लॉन्च हुए यार, सब लोग हाईलाइट करते हैं कि हमारे फोन की यार पीक ब्राइटनेस इतनी है। इनफैक्ट जनवरी 2024 में OnePlus 12 लॉन्च होने वाला है, एंड कंपनी अभी से प्रमोट करने लगी है कि उनके फोन में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। नाउ क्या ये नंबर्स मैटर करते हैं रियल लाइफ में? एब्सोल्युटली नो। सवाल बस इतना है कि क्या आप टिपिकल ब्राइटनेस और पीक ब्राइटनेस के कंपैरिजन को समझते हैं? अब नॉर्मली स्मार्टफोन्स पे आप देखोगे 500-600 निट्स वाली टिपिकल ब्राइटनेस रहेगी, 1300-1400 निट्स वाली पीक ब्राइटनेस रहेगी। तो इन सब का मतलब क्या होता है? आप अपने फोन के ब्राइटनेस को बढ़ाओ, जितना मैक्सिमम कर पाओ, वो पीक ब्राइटनेस नहीं होता है, वो टिपिकल ब्राइटनेस होती है। इवन आउटडोर्स में भी आप अपने फोन को लेके जाओ एंड आपका फोन जो है ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस इंक्रीज कर देगा, वो भी टिपिकल ब्राइटनेस होती है। पीक ब्राइटनेस को HDR कंटेंट के रेफरेंस में देखा जाता है। सपोज कि हम एक मूवी देख रहे हैं HDR कंटेंट, और उस मूवी में सीन ऐसा है कि बहुत ही अंधेरी रात है एंड एक्टर ने एक व्हाइट लाइट मारी, तो उस स्पेसिफिक लाइट के लिए पिक्सेल्स अपनी पीक ब्राइटनेस पे इल्यूमिनेट करेंगी डिस्प्ले को उस पर्टिकुलर सीन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे की मूवी है तो 3 घंटे के लिए आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी अपनी फोन पे। और स्मार्टफोन कंपनीज ऐसा होने भी नहीं देंगी, क्योंकि यार इससे आपकी डिस्प्ले का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब आमतौर पे हम लोग एमोलेड डिस्प्लेज यूज करते हैं, तो एमोलेड डिस्प्लेज में जो पिक्सेल्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी रहती है। अगर पीक डिस्प्ले पे
पिक्सल्स को इल्यूमिनेट करना है तो बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब पिक्सल्स अगर पीक ब्राइटनेस पे ही डिस्प्ले को इल्यूमिनेट करती रही तो फिर उनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार उसकी डिकेइंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। और इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि जो आपकी डिस्प्ले की लाइफ साइकिल है वो कम हो जाएगी। इसीलिए स्मार्टफोन्स जो है टिपिकल ब्राइटनेस का यूज करती हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट ऐसा होता है ना जिससे आपको लगता है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो हमेशा पीक ब्राइटनेस पे रहती है। ट्रैप नंबर 4, कलर डेप्थ। आपने सुना ही होगा कि ये डिस्प्ले 8 बिट डिस्प्ले है, ये 10 बिट डिस्प्ले है, वो 12 बिट डिस्प्ले है। तो इनका साफ तौर पे डिफरेंस बस इतना होता है यार 8 to 12 के बीच में कि जो RGB कलर्स होते हैं जिससे एक हमारा पिक्सल फॉर्म होता है, उनके जो वेरिएशंस हैं कलर में जैसे ह्यूज हो गए वो ज्यादा हो जाते हैं जब आप 8 to 10 और 10 to 12 की तरफ बढ़ते हो। आपकी डिस्प्ले जितने ज्यादा एक रेड कलर के वेरिएशंस को दिखा पाएगा उतना ही कम आपकी जो कलर बैंडिंग है वो नजर आती है। और कई बार कंपनीज डिथरिंग का यूज करती है। समझाती हूँ कि क्या होता है ये। फिलहाल हम बात करते हैं इस साल लॉन्च हुए पोको F5 की। पोको ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही बड़ा एडवर्टीजमेंट दिया कि हमारी डिस्प्ले जो है 12 बिट डिस्प्ले पैनल है और ऊपर से छोटा सा एस्ट्रिक मार्क दे दिया। खैर बहुत सारे लोगों ने उस एस्ट्रिक मार्क पे ध्यान नहीं दिया और वो समझने लगे कि वाओ 27,000 में हमें 12 बिट की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, मतलब 68 बिलियन कलर्स। रेफरेंस के लिए बता दूं कि 10 बिट डिस्प्ले होती है वो 1 बिलियन कलर्स आपके प्रोड्यूस करती है डिस्प्ले पे। तो उस हिसाब से आपको लगेगा वाओ कम बजट में हमारा बहुत ही अच्छा काम हो गया। पर कैच यहाँ पे ये है कि पोको ने 10 बिट की ही डिस्प्ले को यूज किया है और नीचे एस्ट्रिक मार्क करके जो 10+2 दिया था उसका मतलब ये है कि 10 बिट की डिस्प्ले प्लस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा फ्रेम रेट कंट्रोल किया जाएगा जिससे जो हमारी पिक्सल्स है वो ऑल्टरनेट कलर्स की जो रेंज होती है उसको जल्दी जल्दी फ्लैश करेगी। इससे हमारी आईज के लिए एक मैनिपुलेशन टाइप का हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि कलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्या वो जो डिस्प्ले है 10 बिट वाली वो एक्चुअल में 68 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करके देती है डिस्प्ले पे? इसका सिंपल आंसर है नो। क्या हमारी आईज डिटेक्ट कर पाती हैं कि ये 68 बिलियन कलर्स है या 1 बिलियन कलर्स है? इसका भी सीधा आंसर है नो। हमारी आईज इतने बिलियन कलर्स को इतनी छोटी स्क्रीन पे जज ही नहीं कर सकती, जिसका फायदा कंपनीज उठा ले जाती हैं और ये क्लेम कर देती हैं यार कि ये फोन 68 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करता है। वैसे जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है Redmi Note 13 Pro Plus उसने भी सेम यही क्लेम किया है कि 68 बिलियन कलर्स ये फोन प्रोड्यूस करता है। तो अब आपने मेरी वीडियो देख लिए तो आप समझ गए होंगे कि भाई इस चक्कर में नहीं फंसने का है। तो फिर किस चक्कर में फंसा जाए? डिस्प्ले में आखिर क्या देखा जाए? तो सबसे पहले यार डिस्प्ले में बस इतना देख लिया करो कि 10 बिट डिस्प्ले है कि नहीं, क्योंकि अगर 8 बिट डिस्प्ले रहती है तो उसमें जो कलर के वेरिएशंस रहते हैं वो कम रहते हैं, इसीलिए जो बैंडिंग है ना वो नजर आती है। तो 10 बिट डिस्प्ले हमेशा आपको चूज करना चाहिए आज के टाइम में। 120 हर्ट्ज देख लिया करो, FHD प्लस देख लिया करो। ट्रैप नंबर 5, IP रेटिंग की ट्रैप। वैसे तो प्रीमियम फोन्स में हमें IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है, जैसे धूल धक्कड़ पानी वगैरह से फुल टू प्रोटेक्शन। लेकिन एक कंपनी है मोटोरोला जिसने बजट फोन में मोटो H40, मोटो Edge Neo 40 दोनों ही लॉन्च किया और दोनों में ही आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है। और रुको जरा सब्र तो करो। वैसे हमारी जो आईफोन, सैमसंग और पिक्सल है भाई अपने पेज पे लिख देती है कि 30 मिनट्स तक आप इतनी डेप्थ तक फोन को रख सकते हो और इसीलिए हमारा फोन IP68 रेटिंग वाला है। लेकिन मोटो के पेज पे आप देखोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा कि 30 मिनट्स तक शैलो डेप्थ पे आप इस फोन को रख सकते हो, इसीलिए ये IP68 रेटिंग। मतलब इन्होंने जो डेप्थ होती है ना उसको भी ठीक तरह से बताया नहीं अपने पेज पे। लेकिन यार who cares, हमें क्या, एज अ कंज्यूमर हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार IP68 रेटिंग है, अगर ये पानी से डैमेज हो गया फोन तो हम तो फिर भी वारंटी क्लेम कर देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। कंपनीज चालू होती हैं वो कभी भी नहीं क्लेम करती हैं कि वाटर प्रूफ है हमारा फोन, वो हमेशा बोलती हैं कि वाटर रेजिस्टेंट है फोन। और कोई भी कंपनी यार वाटर डैमेज को वारंटी क्लेम के अंदर नहीं डालती है। कंपनीज अपने पोर्टफोलियो पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी भी रहती है कि जो वाटर रेजिस्टेंस होती है फोन की वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। तो सारे ही ब्रांड्स की अपनी कंडीशन होती है, अपनी ही डेफिनेशन होती है कि किस बेस पे वाटर रेजिस्टेंस फोन
की कम हो जाती है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हीट, प्रेशर और एनवायरनमेंट एंड केमिकल वगैरह के चलते यार ये जो वाटर रेजिस्टेंस की पावर है वो कम होती है। जो भी ग्लू और एडेसिव का यूज किया जाता है फोन केस को सारे कंपोनेंट से बाइंडेड रखने के लिए, वो भी टाइम के साथ यार वीक होने लगता है, जिससे फोन की जो वाटर रेजिस्टेंस होती है वो कम होती रहती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप IP68 रेटिंग देखना यार तो ये मत सोचना कि हम लोग कोई वारंटी क्लेम कर लेंगे, लेकिन हाँ इतना आप ध्यान में जरूर रख सकते हो कि एक्सीडेंटली अगर पानी में चला गया तो एक बार को चांसेस है कि आपका फोन बच जाएगा। नंबर 6 और लास्ट ट्रैप इस साल का वीगन लेदर ट्रेंड। जी हाँ, आपको पता होगा कि इस साल कई सारे फोन्स वीगन लेदर वाले निकले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वीगन लेदर सही में वीगन लेदर है कि नहीं। वैसे वीगन लेदर जो अच्छा वाला होता है वो प्लांट बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स के वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे कॉर्न हो गया, कैक्टस हो गया, मशरूम, पाइनएप्पल, इन सब के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उससे ये वीगन लेदर बनता है। ये वीगन लेदर जो स्मार्टफोन कंपनीज यूज करती हैं वो होता है चीप क्वालिटी वाला वीगन लेदर, मतलब सिंथेटिक लेदर। अब ये जो सिंथेटिक लेदर है वो बनता है प्लास्टिक रिसाइकल्ड मटेरियल से, मतलब पॉलीयूरेथेन जो हो गया या पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हो गया, इन सब से बनता है, जिसकी क्वालिटी होती है लो। अब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं कि ये वाला जो लेदर है सिंथेटिक रेजिन का यूज करके बैक से चिपका देती हैं। अब होता क्या है, काफी सारी कंप्लेंट्स निकल के आ रही हैं कि लोगों के ऑलरेडी जो वीगन लेदर है उखड़ना शुरू हो गया, या फिर ज्यादा हीट की वजह से, क्योंकि हीट डिसिपेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, उस वजह से भी जो लेदर है यार फूलने लगता है, उखड़ने लगता है। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप 3 या 4 साल फोन चलाने वाले हो तो वीगन लेदर को बिल्कुल ही अवॉइड करना। ऑलराइट, तो ये थे 2023 में मोस्ट पॉपुलर ट्रैप्स जो कंपनीज यूज कर रही थी। वैसे ट्रैप्स तो वैसे और भी हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं। वैसे आपके हिसाब से कौन सा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप है जो सारी कंपनीज कर रही हैं मार्केट में आज के टाइम में, लेकिन कंज्यूमर्स को इसके बारे में नहीं पता है? लिखिएगा कमेंट में, मैं जरूर आपके कमेंट पढ़ना चाहूंगी। इनफैक्ट मैं ही क्यों यार, सब लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे और मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दूंगी अगर मैं आपसे अग्री करती हूँ। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, और मैं मिलूंगी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।